श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना यानी भगवत भावना, सब में हमारी भावना, जितने जीव हैं धरती पर सब में हमारी भावना करो, तो इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों, कर्मों की मेरी उपासना में लगा दो कि जो कुछ कर रहा हूँ वो आपके निमित्त कर रहा हूँ, तो मेरा स्वरूप दिखने लगेगा, उसे ज्ञान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हो जाने पर उसके सारे संशय अपने आप निवृत्त हो जाता है और वो साधक सब कहीं मेरा साक्षात करने लगता है। सब जीवों में जितने जीव हैं मेरा साक्षात करने लगेगा, तो इसमें भी भगवान का अंश है। मैंने उसे सबसे साधन इसलिए समझता हूँ, हे उद्धव, सबसे यानी कि सबसे साधन मेरी प्राप्ति का यही है कि सारे प्राणियों में मेरी भावना करे, सारी वृत्तियों मेरी भावना करे। हे उद्धव जी, ऐसा ही मेरा अपना भागवत धर्म है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। कह रहे हैं, इसको एक बार जो आरंभ कर देता है फिर उसे किसी प्रकार का विघ्न बाधा से रत्ती भर क्लेश नहीं होता और वो घबराता भी नहीं उस विघ्न बाधा से। और ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। इस साधन को सबसे अच्छा सुलभ साधन इसे ही मैंने माना है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की टूटी पड़ती तो दूर रही। यदि धर्म का साधक शोक आदि के अवसर पर, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो शोक करने लगे, अनायास विलाप करने लगे, तो वहाँ भी अपने आप को समझना चाहिए थे तो शरीर माटी का बना हुआ माटी में मिल जाएगा। जो इसमें अविनाशी तत्व हैं वो तो प्रभु में जा कर के मिल जाएगा, तो इसमें शोक करना क्यों। ये शरीर जो है गिर जाता है, फिर जो है जीव नया शरीर धारण करता है, तो उसको जो है मैं धर्ममय बना देता हूँ। बता रहे हैं, वो मेरी प्रसन्नता के कारण धर्ममय बन जाता है। विवेकियों के विवेक, चतुराइयों की चतुराई का पराकाष्ठा में इसी में है कि विनाशी अत्यंत नाशवान शरीर को त्याग करके मुझ अविनाशी में मेरी अपनी सारी वृत्तियों, सारे कर्मों को लगा दे, तो उसे मैं ब्रह्म विद्या का रहस्य जो है दे देता हूँ। ये उद्धव, मैंने तुम्हें संक्षेप और विस्तार से समझा दिया। इस रहस्य को मनुष्यों को समझना क्या, देवता लोग भी इस रहस्य को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। और जो समझ गया, मैंने तुम्हें जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन किया है, यदि इस ज्ञान को तुम समझ गए, उसके हृदय में संशय ग्रंथियां अपने आप छिन्न भिन्न होने लगती है। अचानक नहीं दूर होगा, धीरे धीरे सब वृत्तियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो मुक्त हो जाता है। तुम्हारे प्रश्नों का मैंने भली भांति उत्तर दे दिया है, अब तुम इस पर विचार करना, मनन करना, और जो भी आत्मज्ञानी पुरुष हमारी इस गाथा को हमारे भक्तों को सुनाएगा, उन तक पहुंचाएगा स्पष्ट रूप से, तो उससे मैं ज्ञानदाता को प्रसन्न मन से आत्मज्ञान देता हूं, यानी अपने स्वरूप का दर्शन जरूर करा देता हूं। इसलिए इस आत्मज्ञान को सावधानी से सुनो, मेरे भक्तों तक पहुंचाओ। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।